सब लोग जरा अपना ध्यान यहाँ पे दीजिए। तो हम यहाँ पे किसी से कोई चंदा बटोरने नहीं आए हैं या फिर किसी को कुछ बेचने नहीं आए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको सोचने पे मजबूर करना। तो मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि वो किसी और की गुलामी करे? कितने लोग चाहेंगे कि उनको उनके बच्चों से अलग किया जाए? कितने लोग चाहेंगे कि उनको पैदा ही किया जाए सिर्फ मारने के लिए? तो जितने भी लोग ऐसा चाहेंगे कि वो किसी और की गुलामी करे, तो वो हाथ ऊपर करके बता सकते हैं कि हाँ भाई, मुझे तो गुलामी करनी है किसी और की। तो हम में से कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी और की गुलामी करे, पर यही सुलूक हम लोग दूसरे जानवरों के साथ करते हैं। हम उन्हें जबरदस्ती पैदा करते हैं सिर्फ उनकी जान लेने के लिए। हम उनका दूध चुराते हैं, उनके बच्चों को अलग करते हैं, उनसे अंडे चुराते हैं, उनका ऊन चुराते हैं, उनका रेशम चुराते हैं और उनको पिंजरों में कैद करके रखते हैं। और फिर ये भी काफी नहीं हुआ तो सिर्फ अपने स्वाद के लिए या फिर अपने लेदर शूज के लिए उनकी जान भी ले लेते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग अच्छे लोग हैं और आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी को भी चोट पहुंचे या किसी का भी शोषण हो। और मैं जानता हूं कि हम सब ये जो करते हैं दूसरे जानवरों के साथ, ये हम जानबूझ के नहीं करते। हमें सिखाया जाता है कि ऐसा व्यवहार उन जानवरों के साथ करना नॉर्मल है। पर अगर आप एक मिनट के लिए खुद को उनकी जगह पे रख के देखें, और अगर आप उनकी जगह पे है, आपको जबरदस्ती पैदा किया गया है, आपको आपके बच्चे से अलग किया जा रहा है, आपको जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जा रहा है, तो क्या आप चाहोगे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो? क्या उस वक्त भी ये नॉर्मल होगा? तो मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना सब ये बोल रहा है तो इसका सल्यूशन क्या है? तो इसका सल्यूशन सिर्फ एक है कि हमें जानवरों को देखने की अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम लोगों को उनको देखकर दूध की मशीन, अंडे की मशीन, अरे ये तो चलता फिरता मांस है, इससे मैं लेदर ले लेता हूँ, इससे मैं ऊन ले लेता हूँ, इससे मैं रेशम ले लेता हूँ। हम लोगों को उनको प्रोडक्ट्स की तरह देखना बंद करके हमारी तरह एक इंडिविजुअल की तरह देखना चालू करना पड़ेगा। हमें वीगन बनना पड़ेगा। जब एक शख्स वीगन बनता है तब वो जानवरों को प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल की वस्तु या गुलामों की तरह देखना बंद कर देता है। वो ये मानना चालू कर देता है कि जानवर इस धरती पे हमारे लिए नहीं है, हमारे साथ में है। तो मैं जानता हूँ कि आपको ये सब नया नया लग रहा होगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती रहेगी कि मैंने जो वीगन शब्द बोला है, जो वीगन शब्द मैंने यहाँ पे बोला है, वो आप जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिए, इसके बारे में और जानकारी हासिल कीजिए। और अगर आपको लगता है कि अरे भाई कौन ही जानवरों को तंग कर रहा है, जानवर तो बड़े मजे में इस देश में, तो मैं आपको बता दूं इस वक्त पे भारत जो है गौ मांस यानी कि बीफ के एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे है पूरे विश्व में। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है हमारी बढ़ती डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग। हम जितने दूध के प्रोडक्ट्स लेंगे उतनी गायों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाएगा, उनके बच्चों से अलग किया जाएगा, और फिर जब वो दूध देना बंद कर देगी तो उसको कत्ल खाने में गौ मांस के लिए बेच दिया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक मूवी है माँ का दूध, जिसका पोस्टर इन्होंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जाके YouTube पे ये मूवी जरूर देखें। ये इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल में फ्री में अवेलेबल है। हमें इससे एक पैसा नहीं मिलता है, पर अगर आप ये मूवी देखेंगे और आपको उन जानवरों की पीड़ा समझ में आ गई और आपने वीगन बनने का फैसला लिया, तो बहुत सारे जानवरों का शोषण होना रुक जाएगा जो आपकी वजह से होने वाला था। बहुत सारे जानवरों के बच्चे मरने रुक जाएंगे जो आपकी वजह से होने वाले थे। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका फोटो ले लीजिए और घर पे जाके ये मूवी YouTube पे प्लीज करके देखिए। और मुझे पता है कि ये बहुत ही नई चीज है कि कोई घुस आया एक माइक्रोफोन के साथ ट्रेन में और वीगन वीगन चिल्ला रहा है। एक वक्त पे हम भी आपकी जगह पे ही थे, हम भी मांस खाते थे, हम भी दूध लेते थे, हम भी चमड़ा लेते थे, हम लोग भी अंडे खाते थे। हम लोग पैदा वीगन नहीं हुए थे, पर हम लोगों ने वो जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसके पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को देखा, उसके नजरिए से इस अन्याय को देखा, और हम लोगों ने सोचा अगर हम नहीं चाहेंगे कि हमारे घर वालों के साथ, हमारे साथ ऐसा कभी कुछ हो, तो हमें भी कोई हक नहीं है किसी और के साथ, किसी और के घर वालों के साथ ऐसा करने का। तो इसीलिए फिर हम वीगन बन गए। और वीगन होने का मतलब यही होता है कि हम जानवरों को वस्तु की तरह, इस्तेमाल की वस्तु की तरह देखना बंद करके एक इंडिविजुअल की तरह देखना चालू करते हैं।